और कोई बात नहीं। हाँ क्या है? सीता गीता बातें नहीं कर रही। सीता एंड गीता वी आर नॉट टॉकिंग। देखो कुछ स्पेशल सेंटेंसेस बता देते हैं। स्पेशल सेंटेंसेस कि यूट्यूब पे भी ढेर दिन से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, ढेर दिन के अच्छा खासा दिन हो गया है नहीं पढ़ा है। स्पेशल सेंटेंसेस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? ढेर के नहीं मालूम होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं मालूम है? किसको किसको मालूम है? सभी के मालूम है, नहीं कैसे पता है? डर से नहीं, अरे सबके मालूम है। प्रेजेंट टेंस में हाँ सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो जाए। प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो जाए, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो तो उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो तो उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का, जैसे मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, मैं रोज़ खेलता हूँ। रोज़ हटाओ, मैं पढ़ाता हूँ, क्या होगा? आई टीच। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं खेलता हूँ, तुम लोग रोते हो, तुम लोग देखते हो, यही सी यू सी। तुम लोग बोलते हो। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा आते फाड़ देंगे। ये तो पहचान है, परिभाषा है जे, ये तो पहचान है उसका कि सेंटेंस को पहचाना जाता है कि आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो पहचान के लिए है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या नजर आए, ता है, ती है, वो पहचान है, वो डेफिनेशन है। डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट किसी काम का, वो भी कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का, जैसे मैं रोज़ मंदिर जाया करता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में आदत है, मैं रोज़ मंदिर में जाया करता। आई गो पास्ट में होता है, वो पास्ट वाला अलग है। अगर प्रेजेंट में आदत होगा कि मैं रोज़ मंदिर जाया करता हूँ तो आई गो टू टेम्पल, और रोज़ के डेली। देखो प्रेजेंट में तो आई गो टू टेम्पल, और रोज़ है ना तो डेली हो जाएगा आई गो टू टेम्पल। मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, और रोज़ के डेली। मैं रोज़ सुबह में टहलता हूँ, आई वॉक इन द मॉर्निंग, और रोज़ के डेली। मैं रोज़ रात में सोता हूँ तो आई स्लीप एट नाइट, और एवरी डेली या एवरी डे। प्रेजेंट टेंस में कोई आदत के अगर बोध होता है तो सिंपली बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कोई दिक्कत? तुम बोलते हो, हाँ यू स्पीक। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम नाचते हो, यू डांस। तुम देखते हो, यू सी। तुम कोई भी काम करते हो जो आदत, जैसे कुत्ता भौंकता है तो द डॉग बार्क्स। लेकिन यही चीज़ अगर पास्ट में हो जाएगा कि पास्ट में उसको आदत है, जैसे कि वह मंदिर जाया करता था, पास्ट में कि मंदिर जाया करता, तो कैसे बनाएंगे? तब पास्ट के लिए कंडीशंस फिक्स होता है कि यूज्ड लगाना है। देखो लिखेंगे हमने कुछ बोर्ड पर, ये घरे में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम लोग के सामने है, तो डायरेक्ट बोल देंगे। जो भी यूट्यूब पे सुनेगा वो सुन के पढ़ लेगा। तुम रोज़ मंदिर जाया करते थे, ये पास्ट में कर रहा, जाया करते थे तो ये हो जाएगा यू यूज्ड टू गो टू टेम्पल। तुम रोज़ खेला करते थे, यू यूज्ड टू प्ले। मतलब स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल इतना है कि इसमें लगाना पड़ता है यूज्ड टू, बस यही याद रखना है। वह धूम्रपान किया करता था तो ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू। वह रोज़ मंदिर जाया करती थी, शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल। हम लोग मैच खेला करते थे, वी यूज्ड टू प्ले मैच। हम लोग नाचा करते थे या नाचते थे, मतलब आदत है, तो वी यूज्ड टू डांस। पास्ट में अगर बोध होगा तो यूज्ड लगाना होगा। जैसे प्रेजेंट में अगर आदत है तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब पास्ट में आदत होगा तो यूज्ड लगेगा। तो सिंपली कैसे बनेगा? जैसे कि वह पटना गया, कौन से टेंस है? पटना गया। लास्ट में ना तो है हो हूँ, ना ही था थे थी, ना ही गागेगी। इसका मतलब कौन से टेंस है? वह पटना गया, वह पटना गया, ना तो है हो हूँ, ना ही था थे थी, ना ही गए, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं मतलब क्या है? अगर कुछ नहीं मतलब ये कौन से टेंस है? पास्ट। जैसे लास्ट में क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंतिम में तीन चीज, या तो है हो हूँ, या तो था थे थी, या तो, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं। हम बोल रहे हैं वह पटना गया,
अब ये कुछ नहीं, अगर है हो हूँ, थाथे थी, गागेगी नहीं है, मतलब ये कौन से टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और ऐसन का में फिक्स है कि ही वेंट टू पटना। ऐसन का में भी टू लगता है, ही वेंट टू। जैसे मैंने किताब पढ़ा, आई रीड बुक, आई रीड बुक। हम लोग बाजार गए, वी वेंट टू मार्केट। लेकिन हम लोग बाजार जाया करते थे, तो स्पेशल क्या है आज कि जाया करते थे। पास्ट में किसी आदत की बोध होता है, हम लोग बाजार जाया करते थे। वह रोज धूम्रपान किया करता था, यूज्ड किया करता था, यूज्ड टू स्मोक डेली। तो कोई भी रोज वाला काम होगा वो भी पास्ट में आदत रहेगा, तो यूज्ड लगाना है। जैसे कि मैं वहाँ जाया करता था, क्या होगा, आई यूज्ड टू गो देयर। वह धूम्रपान किया करती थी, होगा सी यूज्ड टू स्मोक। वह उपन्यास पढ़ा करती थी, सी यूज्ड। इसमें स्पेशल क्या है, यूज्ड लगाना। किया करती थी, अगर हिंदी में भी देखोगे ना तो कोई काम ऐसा रहेगा, किया करती। हालांकि किया करती थी इसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं, हम मेन फोकस कर रहे हैं ना कि उसको पास्ट में आदत है, कोई काम किया करता था या किया करती थी। जैसे कि मैं रोज मंदिर जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। अगर कहे कि मैं रोज टहला करता था, आई यूज्ड टू वॉक डेली। वह उन लोगों को ठगा करता था, ही यूज्ड टू। पास्ट में कोई काम अगर करता था तो क्या लगेगा, यूज्ड टू लग जाएगा, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ठीक है, तो बोलो कि मैं नहीं टहला करता था, तब क्या होगा। अगर आ गया कि मैं नहीं टहला करता था तो कितना तो डायरेक्ट बना देता, आई यूज्ड नॉट टू वॉक। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। देखो अगर डिड नॉट बोलेंगे ना, आई डिड नॉट, तो फिर यूज्ड नहीं बोलना होगा, आई डिड नॉट। अगर डिड बोलिए दिए हैं तो एक ही सेंटेंस में 2 बार भी टू नहीं लगता। अगर डिड लगा दिए, आई डिड, तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा यूज, आई डिड नॉट यूज टू गो। देखो 2 तरीका से, मैं नहीं जाया करता था, आई डिड नॉट। एक तो ऐसे होगा कि आई यूज्ड और उसके बाद लगा दो डायरेक्ट नॉट, आई यूज्ड नॉट टू गो। और एक होता है कि कोई डिड लगा दिए, अगर डिड लगा दिए, नॉट लगा दिए, तो फिर यूज देना होगा, आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाया करता था, आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। मैं रात में नहीं पढ़ा करता था, आई डिड नॉट यूज टू रीड एट नाइट। ज़्यादा सिंपल है कि आई यूज्ड नॉट टू रीड एट नाइट, आई यूज्ड नॉट टू रीड एट नाइट होगा। तो यूज्ड भी एक्सुलेटिव वर्ब के तरह इस्तेमाल से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर डिड लगा देंगे ना तो यूज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर देखो, क्या तुम पढ़ा करते थे, आराम से, अरे आराम से, अरे यार आराम से, क्या तुम पढ़ा करते थे। देखो तारे जमीन पे आ गए, कॉपी ले लेता है और डोलन पे अरनियन आ जाता है। किताब नहीं रे, किताब है, देखा जरी, देखा तो तू अपना जरी कॉपी किताब देखा, क्या है, देखा जरी कॉपी किताब। देखो दूसरा से मांगेगा, दिखाएगा कॉपी, कल कॉपी आ रही है, वो पेज ले लेता, पेज वो क्या लेता है, वो कलम ले लेता। काहे ले रहा है यार, ये तो रिकॉर्डिंग है, कुछ काहे ले रहा है, खा लिया ताजा, तो रिकॉर्डेड है, गजब है। क्या लिखा, मतलब क्या बोल रहे थे, पास्ट में अगर कोई काम किया करता था तो उसमें क्या लगेगा, यूज्ड। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यूज्ड वाला में। जैसे तुम वहाँ क्यों जाया करते थे, तुम वहाँ क्यों जाया करते थे। पहले तो WH वर्ड वाला है, तो सबसे पहले क्या लगेगा, वाई, उसके बाद डिड। कितना डिड नहीं देता है, यूज्ड पे बना लेता है, तो वाई यूज्ड यू टू गो देयर, तो इस तरह से बन जाएगा। एक होता है कि लगा, लगी, ठीक है, शुरू कर देता है, जैसे कि वह हंसने लगा, लगा लगे में वह हंसने लगा। और एक होता है वह हंसने लगता है, वह हंसने लगा और वह हंसने लगता है।
लगा, लगा माने कौन सा टेंस, कितना, जैसे हम बोले हैं कि जिस सेंटेंस के अंतिम में गा गे गी रहेगा वो कौन सा टेंस है, तो वो हंसने लगा, ये फ्यूचर ने है। हाँ नहीं, हंसने लगा फ्यूचर, अंतिम में तो गा है। अरे ये अपवाद है, एगो के प्रेजेंट लग रहा है कि प्रेजेंट है नहीं। हाँ अभी वाला प्रेजेंट नहीं है, वह हंसने लगा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। वह हंसने लगता है ये कौन सा टेंस है, अरे हंसने लगता है कि वह हंसना शुरू कर देता है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। वह हंसना शुरू कर देता है। और एगो है कि वह हंसना शुरू कर दिया, ये कौन सा टेंस है, तो वह हंसना शुरू कर देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वह हंसने लगता है। वह हंसना शुरू कर दिया, ये कौन सा टेंस है। आई 10th के एग्जाम में आता है, 5-6 को ट्रांसफर बना पहले, उस सब में ही सब डालता है। वह हंसने लगा और हंसने लगता है, तो वह हंसने लगता है क्या होगा, ही बिगिंस टू लाफ। वह खेलने लगता है क्या होगा, ही बिगिंस टू प्ले। वह नाचने लगता है, ही बिगिंस, वह बोलने लगता है, ही बिगिंस टू स्पीक। वह सोने लगता है, वो तो गजबे करता है डेली। एक आध दिन तो ऐसा जरूर खड़ा करेंगे, टेबलवा पे खड़ा हो। हाँ अपना चेहरा दिखाओ सबको कि कैसन वायरस है। वह सोचने लगता है, he begins to think। वह खाने लगता है, वह कूदने लगता है। ठीक है, कोई काम करने लगता है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह कूदने लगता है, he begins to jump। वह रोने लगता है, he begins to weep। keep ripe, he begins to weep। वह चिल्लाने लगता है, he begins to। रोना इन द सेंस मतलब अगर कोई बुतरू रो रहा है ना तो उसको वीप नहीं बोलना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, ताकि बुतरू जो रोता है ना वो अजीब तरह से रोता है। जो 2-4 साल के बुतरू रहता है ना, 2-3 साल के जो बुतरू रहेगा ना वो रोएगा कम, चिल्लाएगा ज़्यादा। और 1 साल के बुतरू, 1.5 साल के बुतरू तो और अजीब तरीका का रोता है। अब तो खैर बुतरू, अब जैसे हमारे घर में बाल बुतरू है ना वो तो बड़ी सेंसिटिव है, वो रोएगी भी ना तो मने मन में। मैंने कि आपके जनरेशन के बुतरू, आपके बहुत सारा बुतरू रोता भी है तो मने मन रोता है। अब नया जनरेशन के बुतरू है, अब कम रोता है। जैसे अगर मालूम चल गया ना कि हमारे बाल बच्चा को कि पापा अगर गोसाल है तो दूरिये से एकदम कुछ नहीं बोलना, एकदम चुपचाप। अगर गिरियो उरियो गई ना तो रोते ही ना है, एकदम नहीं रोता है। 2-4 चिड़िया अगर लोढ़ा भी जाएगी ना नहीं रोता है, सच्चाई है नहीं रोता है। लेकिन अगर कोई देख लिया ना तो रोना शुरू, एकरा में कोई डाउट नहीं है। अपने वो कितनों गिर जाए नहीं रोएगी, अगर कोई देख लेता है तब रोना शुरू करती है। अब पहले एक बुतरू कौची रहता था, रोने से ज़्यादा तो अपन हाथ गोड़ पटक के एकदम घोलटा के रोना शुरू। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं, ही बिगिंस टू क्राई। वहाँ पे वो रो नहीं रहा है, हाय रे भैया, हाय रे दैया चला रे। कई को बड़कनू वैसा होता है, बहुत सारा वैसा होता है कि जैसे कोई अगर रोएगा ना तो उसके आँख से झलक जाएगा कि अब तो आंसू एकदम टपके वाला, एकदम पूरा डबडबा जाएगा, आँख में आंसू आ जाएगा, एकदम चेहरा उरा के एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा ना, एकदम लगेगा कि एकदम ओकर हालत ख़राब है, चेहरवे से हालत ख़राब है। आ एगो जो रहेगा ना वो अजीब तरीका का। हमारे साथ भी ऐसा एगो हादसा हुआ था, कोई ऐसा महानुभाव थे, अब उनके दादाजी डेट कर गए तो हमरो दादी डेट की तो एकदम सदमा जैसा लगता है कि आंसू निकले नहीं निकले, आंसू बंद हो जाता है, कहाँ से निकलेगा, कौची निकले समझे में नहीं आता। सुन आयोगों के देखे दादाजी डेट कर गए, और चचेरा में मेरा दादाजी थे चचेरा, और अपना उनके घर वाला है जो रोड ले, और वो जो गेले ने एगो गेले मतलब गई, अब पूरा एकदम लाश तो रहता है पड़ा, पूरा पे एकदम पटका के अर्थी पे पड़ल है, बंधाल है, अब शमशान घाट जाने वाले हैं, तब पढ़ के हाय दादा हमरा छोड़ के चल गया रे भैया। तो ऐसा का सिचुएशन में क्या बोलेंगे, एकदम पूरा लोट के एकदम हाय हमरो साथे ले ला, हमरो उठा के लेके चल जा, गजब एकदम पूरा एकदम छत मथवा फटक के ऊपर छतिया पे आपके लसवा उठ जाएगा, परल का आदमी उठ जाएगा, ऐसे दूर रो रहे हो। ठीक है, लड़का नहीं लड़की थी, और अजीब से मतलब साफ झलक रहा है कि नौटंकी कर रही है, रो नहीं रही, नौटंकी कर, ड्रामा, माथा पटक के हाय दादा हाय भैया हमरा उठा ला, छोड़ के चल गया, कैसे रहा बने
इसको क्या बोलते हैं? ऐसा मजाक नहीं, ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं? ही बिगिंस टू क्राई। लेकिन अगर कोई रियली में रो रहा है, आंसू टपक रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या बोलेंगे? तो रोना दो तरह के होता है, कहीं कहीं क्राइंग देखते हैं और कहीं कहीं, तो समझ में आ गया वीप कहाँ लगाना है और क्राई कहाँ लगाना है। अगर कोई ड्रामा कर रहा है, झूठ मूठ के चिल्ला रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में बोलो ही बिगिंस टू क्राई। और अगर रियली में रो रहा है तो ही बिगिंस टू वीप। तो वीप और क्राई में अंतर होता है, ठीक है, दोनों में। क्राई मतलब रोने से ज़्यादा वो चिल्लाता है, और वीप मतलब चिल्लाता नहीं लेकिन रियली में वो रो रहा है। तो ही बिगिंस टू बता दिए, ही बिगिंस टू वीप और ही बिगिंस टू क्राई। ये हो गया प्रेजेंट की बात है। अब पास्ट में आ जाते हैं। अच्छा एक चीज़, मैं पढ़ाने लगता हूँ, आई बिगिन टू टीच। तुम पढ़ने लगते हो, यू बिगिन टू रीड। तुम बोलने लगते हो, यू बिगिन टू स्पीक। तुम देखने लगते हो, इधर इधर तुम सोचने लगते हो, यू बिगिन टू। हम जानते हैं कि सुन सुन के समझ में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इन्हें ध्यान। प्रेजेंट में कोई काम करने लगते हो तो बिगिन लगेगा। अच्छा ही के साथ क्या दे रहे थे? बिगिंस का है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन के। अब प्रेजेंट टेंस में नियम है कि अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर आता है ना, तो जो वर्ब पहले धर आएगा उसी को क्या कर देना? B5 में। जैसे कि वह कूदने लगता है, अब तुम कूदने लगते हो, यू बिगिन टू जंप। वह कूदने लगता है तो ही बिगिंस टू जंप, और तुम कूदने लगते हो तो यू बिगिन टू जंप। जैसे वह रोने लगता है तो ही बिगिंस टू वीप, और तुम रोने लगते हो तो यू बिगिन टू। मैं रोने लगता हूँ, आई बिगिन टू वीप। मैं हंसने लगता हूँ, आई बिगिन टू लाफ। मैं पढ़ाने लगता हूँ, आई बिगिन टू। अरे लगता हूँ, लगते हो कौन से टेंस है? प्रेजेंट टेंस। पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है। पास्ट कब होगा? यही चीज़ बोले कि वह रोने लगा, पास्ट टेंस। वह जाने लगा, वह खेलने लगा, पास्ट है। अब वह जाने लगा कि क्या होगा? बिगिंस नहीं, यहाँ पे बिगेन होगा, ही बिगेन टू गो। सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना, नहीं खाली बड़वा पे लिख दिया, अच्छा देखे में लग रहा है, समझ में आना चाहिए। ये लैंग्वेज है, यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज है। हम घरों में पढ़ाते थे तब भी बोलते थे लैंग्वेज है, सुने पे ज़्यादा ध्यान दो, भाषा सुनने पे ज़्यादा ध्यान दो। पता चले हिंदी किसी को सीखना है बुतरू के, तो मार लपड़ जरिए को से पढ़ा रहे हैं, बेचारा 2 महीना के है, ये है पढ़, वो तब काने में लगा पढ़। फिर 6 महीना के हुआ, 6 महीना, अरे 6-7 महीना के होगा तो वही नहीं बोलेगा डुड्डू मामा मम आ ऊ ए, और अब मार रहे लिख ग्रामर के रूल पढ़े थे ग्रामर के रूल। बेचारा 8 महीना के हो गया, अब ग्रामर के बोल वर्ण किसे कहते हैं? बेचारा के ब बोल ही नहीं आ रहा, वर्ण बोल रहे हो। बोल व्याकरण किसे कहते हैं? उर्वे में लगल व्याकरण किसे कहते हैं? मार लपड़ जरिए को थोड़ा सिखा रहे हैं कौची व्याकरण। अजब के धुन है रे। भाषा सीखने के लिए व्याकरण का जानना जरूरी है। भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? कि उस माहौल में रहे, सुन के वो बोले, पहले सुने बोले, अब बाद में फिर लिखे। अब पता चले 6 महीना का बुतरू है, पढ़ेंगे अरे तो 2 अक्षर सीख गया, फिर मार लपड़ बोल फिर 2 चार लपड़ मार के अपनी बोल गजब है। अरे साल भर के बुतरू के, साल भर क्या, कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोना से अगर भारत आएगा तो हिंदी वो कैसे सीखेगा? कॉपी पेन लेके माहौल में वहाँ रहेगा, सुनेगा। जैसे हिंदी हम लोग सुनते हैं, देखते तो नहीं हैं लेकिन बोलते हुए सुनते हैं, तो फिर हम लोग बोलते हैं। तो जैसे भाषा सीखने के लिए हिंदी, बांग्ला अगर सीखना है तो हम लोग कलकत्ता गए और वहाँ कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे, जहाँ जाएंगे ग्रामर के रूल। हाँ बताओ रूलवा जरी की बतैलो की बोलो जरी ग्रामर के नियमा की होले। अरे यार कौची कैले रे हैं विषय, मतलब भाषा के भी आप बदनाम कैले हैं, दम धर के चौपट कैले। हाँ अगर किसी को हिंदी का नॉलेज हो गया, हिंदी भाषा के ज्ञान हो गया, तब उसके बाद वो क्या पढ़ेगा? इधर अगर हिंदी भाषा के ज्ञान हो गया, अब उसके बाद वो पढ़ेगा कौची? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए
सिखाता। अरे तो पहले पढ़ल तो आना चाहिए। बोले नहीं कि साल भर के बुतरू है, मार ल पढ़ पहले ई नहीं बउआ बोल फिर अ सीख गए। हाँ आज अ सीख गए, कल मार ल पढ़ बोला आ, कल फिर मारता है बोली फिर कल 12 तो चल पढ़, अब बोलू मतलब वो बुतरू के भी रोवे में ग्रामर आ रहा है, रो ग्रामर के हिसाब से। अरे यार ग्रामर के रूल लगाइए, लेकिन तब जब उसको भाषा के ज्ञान हो जाए तब। अब भाषा के ज्ञान कब होगा? जब तक वो सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं इन्वायरमेंट में। अब वही चीज़ इंग्लिश है, सुनना जरूरी है। इतना देरी काहे मजाक उड़ा रहे हैं? हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम समझा रहे हैं कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे होता है। कोई भी आता है टीचर, देखते ग्रामर एक रूल शुरू में मेरा पढ़ाना, और तो भाषा के ज्ञान है न ले दे के बेचारा बैठ जाता है, वो आजीवन भर नहीं सीख पाता है। कोई बच्चा के शुरू में ग्रामर सिखा दिया जाए तो वो आजीवन भर कभी हिंदी नहीं बोल पाएगा, वो अगर ज़िंदगी बीत जाएगा किस में? ग्रामर में। वही बात इंग्लिश में हो जाता है। आप अगर इंग्लिश सीख गए ना तब धीरे धीरे हल्का हल्का ग्रामर अप्लाई करोगे। हाँ भाई यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ये रूल होगा, यहाँ पे ये रूल होगा, और हम यही फोकस करते हैं सब के कि पहले लैंग्वेज फिर ग्रामर। चलो आते हैं पॉइंट पे। अभी हम लोग कहाँ थे? लगा और लगी पे। जैसे कि वह जाने लगा तो ही बिगेन टू गो, और वह जाने लगता ही बिगिन्स टू गो। समझ में आया? अगर वह जाने लगता है तो बिगिन्स, और जाने लगा तो बिगेन। तुम रोने लगे यू बिगेन टू बी, तुम रोने लगते हो यू बिगिन टू बी। वह नाचने लगा ही बिगेन टू डांस, वह नाचने लगती है सी बिगिन्स टू डांस। हम लोग खेलने लगे वी बिगेन टू प्ले, हम लोग खेलने लगते हैं वी बिगिन टू प्ले। तुम लोग क्या बोले? तुम लोग कूदने लगे यू बिगेन टू जंप, तुम लोग कूदने लगते हो। तो समझ में आया कि अगर लगते हो तो बिगिन, लगते हो तो, और अगर पास्ट में है तो क्या होगा? बिगेन। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम देखने लगे क्या होगा? तुम बताओ तो। तुम देखने लगे, तुम बताओ, तुम देखने लगे क्या होगा? यू बिगेन टू सी। और तुम देखने लगते हो यू बिगिन टू सी। तुम देखने लगते हो मतलब प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में वर्ब भी वन आएगा, यू बिगिन टू सी। और तुम देखने लगे तो यू बिगिन टू। तुम लिखने लगते हो, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? तुम लिखने लगते हो यू बिगिन, यू बिगिन टू लिखना। हाँ यू बिगिन टू राइट। और तुम लिखने लगे यू बिगिन टू। ध्यान देना है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में है तो बिगिन होगा, पास्ट में कर रहे हैं तो लेटवा से अखिया चोनिया आ जाता है, बड़ी एक जगह फोकस करे पड़ता है। हो जाएगा ना? 3 तरह से होता है, एगो प्रेजेंट, एगो पास्ट, एगो फ्यूचर। ध्यान से सुनो। मैं पढ़ाने लगता हूँ आई बिगिन टू टीच। मैं पढ़ाने लगा, मैं पढ़ाने लगूंगा, हो गया ना गड़बड़? पढ़ाने लगूंगा, फ्यूचर में चल गए। आई शैल बिगिन टू टीच, आई शैल बिगिन टू टीच। बिगिन के बजाय कितना स्टार्ट भी देता है, बिगिन हटा के स्टार्ट। स्टार्ट माने भी क्या होता है? शुरू करना। जैसे तुम लोग अंग्रेजी बोलने लगते हो यू बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी बोलने लगे यू बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। तुम लोग अंग्रेजी बोलने लगोगे, तू नहीं सुधरेगा, वो गजब करता है। हम बोल रहे हैं और सुनते रहता है। जब ओकरा तने देखते हैं ना यू बिगिन टू, तुरते ध्यान कहीं ऐसे सर देख तो नहीं रहे थोन। हम तुमको शुरू से देखते रहते हैं। हम तुमको देखने लगे, मैं तुम्हें देखने लगा, क्या होगा? आई बिगेन टू सी। शाबाश। मैं तुम्हें देखने लगा, आई बिगेन टू। मैं तुम्हें देखने लगता हूँ, मैं तुम्हें देखने लगता हूँ तो आई बिगिन टू सी। अब मैं तुम्हें देखने लगा तो आई बिगेन टू सी। अब मैं तुम्हें देखने लगूंगा। ये मुस्कुराता बड़ी अच्छा है। आई शैल बिगिन टू सी, तीनों हो गया। देखो जहाँ जहाँ बिगिन बोल रहे थे वहाँ वहाँ स्टार्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि वह गाली देने लगी, सी बिगेन टू एब्यूज। वह गाली देने लगती है, सी बिगिन्स टू। वह गाली देने लगेगी, सी विल
बिगिन टू एब्यूज, वह गाली देने लगती है तो शी बिगिन्स टू एब्यूज। गाली देगी, वह गाली देने लगेगी तो शी बिगिन टू एब्यूज। वह गाली, नहीं गलती बोलती है, वह गाली देने लगती है शी बिगिन्स टू एब्यूज। वह गाली देने लगी शी बिगिन टू एब्यूज। वह गाली देने लगेगी शी विल बिगिन टू एब्यूज। तीनों हो जाएगा ना, मतलब गागेगी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि अगर उसमें नॉट रहे, अगर नॉट, आओ अंदर अंदर, अगर नॉट की बात करें कि तुम नहीं रोने लगते हो, देख के आराम से, तुम नहीं रोने लगते हो, अगर नहीं है तो क्या होगा, तुम नहीं रोने लगते हो, ध्यान से, तुम नहीं रोने लगते हो, यू डू नॉट बिगिन टू वीप, तुम नहीं हंसने लगते, यू डू नॉट बिगिन टू लाफ, तुम नहीं खेलने लगते हो, यू डू नॉट बिगिन टू प्ले, तुम नहीं नाचने लगते, यू डू नॉट बिगिन टू डांस, तुम नहीं लिखने लगते हो, यू डू नॉट बिगिन टू राइट, तुम नहीं पढ़ने लगते, यू डू नॉट बिगिन, मतलब नहीं वाला में स्पेशल क्या अंदर कि डू नॉट लगाना, क्या लगाना है, डू नॉट, डू नॉट बन जाएगा। इसी तरह से पास्ट में आ जाओ कि वह नहीं गाली देने लगी, तो यहाँ पे डू नॉट ने डिड नॉट, वह नहीं गाली देने लगी, डिड नॉट बिगिन टू एब्यूज, वह नहीं रोने लगी, वह नहीं हंसने लगी, शी डिड नॉट, अगर डिड नॉट दे दिए तो कि बिगिन देंगे, वह नहीं रोने लगी, शी डिड नॉट बिगिन टू, का है बिगिन का हिंदी है, अरे डिड दे दिए हैं ना, एक बार भी टू दे दिए तो बार बार भी टू नहीं देना, भी टू हो गया मतलब हो गया, तो नॉट वाला बन जाएगा। क्या तुम रोने लगे, क्या होगा बोलो, क्या तुम रोने लगे, हाँ ठीक है, डिड यू बिगिन टू वीप, क्या तुम हंसने लगे, लाफ, क्या तुम बोलने लगे, क्या तुम अंग्रेजी बोलने लगे, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्या हम लोग नाचने लगे, डिड वी बिगिन टू डांस, क्या हम लोग गाने लगे, डिड वी बिगिन टू सिंग, क्या हम लोग देखने लगे, डिड वी बिगिन टू सी। तो समझ में आ जाएगा कि अगर कोई काम शुरू कर देते हैं प्रेजेंट में तो बिगिन देना है, अब पास्ट में शुरू करते हैं तो बिगिन देना, लेकिन अगर डिड लग गया ना तो कहानी ख़त्म, फिर हमेशा क्या देंगे, बिगिन। एक चीज़ और होता है कि मैं पढ़ता हूँ, क्या होगा, आई रीड, मैं खेलता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, अब बोलते हैं मैं पढ़ता ही तो हूँ, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, एक बार हम पढ़ाइए, हम पढ़ाइए, हम पढ़बे तो करते हैं, हम तो पढ़बे करेंगे, बार बार हर बात ये हम बोलते रहते हैं, हम ना पढ़बे करते हैं ना, हम तो पढ़बे करते हैं, हम तो पढ़बे करते हैं, मतलब आई डू रीड, एकदम जोर दे के। कोई कहता है कि ये नहीं पढ़ा, तोरा बोले से हम तो पढ़बे, हम तो लिखबे करते हैं, हम डेली याद करबे करते हैं, आप सुनबे नहीं करते हैं, तो मतलब एकदम जोर दे के बोल रहा है कि हम तो पढ़ते ही हैं, मैं तो पढ़ता ही हूँ, आई डू रीड, मैं तो खेलता ही हूँ, आई डू प्ले, मैं नाचता ही तो हूँ, तोरा नाचल, हाँ हम नाचबे तो करेंगे, आई डू डांस, तुमको गाने आता, हाँ हम गाते ही तो हैं, आई डू सिंग, तुम बोलते ही तो हो, मतलब जोर दे के, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ही तो लगले रहे, तुमको सेंटेंस समझना। अगर कोई कह रहा है जोर दे के कि हम तो ये कमा एकदम करवे करेंगे, एकदम करवे करेंगे, हम तो खेलवे करेंगे, मतलब मैं खेलता ही तो हूँ, आई डू प्ले, तुम नाचते ही तो हो, यू डू डांस, प्ले नहीं। अब यही चीज़ अगर ऐसा रह जाए कि ही तो हटा दीजिए, मतलब ही तो रह दीजिए, लेकिन पास्ट में वह अंग्रेजी जानता ही तो था, तो वहाँ पे डू नहीं होगा, डिड होगा। जैसे वह अंग्रेजी जानता ही तो है, तो ही डज नो इंग्लिश, डज काहे दे रहे, अरे ही है, ही डज नो इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता ही तो था, ही डिड नो इंग्लिश। समझ में आ जाएगा। डिड कब लगाना है, पास्ट में, और प्रेजेंट में क्या लगाएंगे, डू या डज। मैं करता हूँ, आई डू, मैं करता ही तो हूँ, आई डू, मैं करता ही तो हूँ, आई ही तो जोरदार है, इसके लिए डू लगेगा, फिर करना के आई डू,
कोई दिक्कत है ना, आई डू होगा। तो और भी है लेकिन इतने तक रह देते हैं। कल याद दिलाना कि हम कहाँ तक बताए थे, ठीक है, कहाँ तक बताए थे याद दिलाना, डूडू तक। अरे याद रखना कि डूडू तक, आई डूडू तक, इससे याद हो जाएगा कि हाँ भाई ही तो में। अब मैं करता ही तो था, आई डिड, और उसके बाद डू, बाकी फिर आगे कल बता देंगे, आज यहीं तक। चलो इसको बंद करो, ठीक है। और